लहंगा पहना, चुनरी पहनी, दुपट्टा ओढ़ा, वैणी बनाई और गोपी बनने का काफी प्रोग्राम किया। पर औरत जाति में बहुत भयंकर कैमरे होते हैं इनकी आंखों में। लेडीज की आंखों में बहुत कैमरे होते हैं। आप देख लेना लेडीज के बारे में, किसी भी शादी में पार्टी में ये जाएं मित्र बनकर इकट्ठे होकर, और वहां कोई लेडीज इनसे थोड़ी सी खूबसूरत आ जाए अच्छे कपड़े पहन के, उससे ये सब चिढ़ती है मिल के। और ये मिलकर ऐसी योजना बनाती हैं कि ये खाना खाएगी तभी ये रसा फैलाएंगे अपन इसके ऊपर, रायता फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे तो क्या तुम आगे से आना और मैं पीछे से हल्का सा धक्का मारेंगे, खुद ही के फैल जाएगा। बड़ी इतरा आ रही है, गुलाबी पल्ले का पहन के आई है साड़ी, हमारे आगे और हमसे अच्छी दिख रही है। ये आग बबूला होती रहती है दूसरे को देखकर, अपने को ही सबसे बड़ी अप्सरा मानकर जी रही है माताएं बहनें। पूतना को देखा, गोपियां चिड़ी बैठी हैं, बड़ी सुंदर लग रही है, कौन है क्या है, पूछो 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 है। एक और आदत होती है माताओं में, क्या आदत? जब तक वो पूछ नहीं ले कि तू कौन है, कहां से आई है, तेरा फोन नंबर क्या है, तब तक इनको पानी ना पचता। पूछने लग गई, पीछे पड़ गई। पूतना समझ गई कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। पूतना ने कहा बता दो झूठ मूठ। तो कहा मैं देवलोक से आई हूं, देवांगना हूं, और मेरे आंचल में अमृत है। जो भी बालक मेरा आंचल पीता है वो जिंदाबाद हो जाता है, अमर हो जाता है, उसे मृत्यु नहीं आती है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जैसे ही पूतना ने कहा, गोपियां बात को मान गई, विश्वास कर गई, बात मान ली, विश्वास हो गया। और ये ध्यान कर लो, माता बहनों में ये भी एक कमजोरी है, कैसा भी बाबा आ जाए हाथ देखने वाला उसी पे भरोसा। बहुत जल्दी भरोसा, ना 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 इतना जल्दी नहीं। समझो, हाथ देख करके तुम्हारे भाग्य की रेखा बता करके तुम्हें कुछ अच्छा कुछ बुरा बता करके तुम्हें जो बसा लेते हैं, उस अंधविश्वास में मत पड़ो, उस पाखंड में मत जाओ। हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ आता हो, कभी स्कूलों में गए होंगे, संस्कृति में पढ़े होंगे, कभी सरकारी स्कूलों में कुछ श्लोक लिखे रहते हैं, कुछ प्रार्थना की जाती है तो श्लोक बोले भी जाते हैं। इन हाथ की रेखाओं में कुछ रखा नहीं है। कृतम दक्षिणम हस्ते, वेद भगवान कहते हैं तुम्हारे दक्षिण भाग में, तुम्हारे दक्षिण हाथ में कर्म छुपा हुआ है, कर्म। और जिस हाथ में कर्म छुपा है उसके विपरीत हाथ जो बायां हाथ है उसमें फल छुपा हुआ है। रेखा मत दिखाओ किसी को, अपने हाथ के कर्म पर विश्वास करो। हाथ में बनी हुई लकीरों से कुछ नहीं मिलेगा। लकीर बनाओ, खुद तैयार करो, भाग्य को निर्माण करो। तदम ब्रह्मं यथम दोषाम, सब गोपियां लालच में आ गईं और लाला ने एकदम ऊधम मचा दिया, आंख बंद कर ली। वो पूतना को देखना नहीं चाहते क्योंकि भगवान ने पहचान लिया था पूतना को, गोपियां पहचान नहीं पाई। अब भगवान कैसे रो रहे हैं? जोर जोर से रो रहे हैं, और नकली रो रहे हैं, असली नहीं। आंखें बंद, मुंह से चिल्ला रहे हैं हाय 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 हाय। सब गोपियां दौड़ने लगी, सब भागने लगी। क्या हो गया कन्हैया को, कैसे रो गया, कौन काट गया, चींटी काट गई, कैसे हो गया? सबने गोद में उठाया। कन्हैया का चेहरा लाल पड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं, एक आंसू नहीं आ रहा है, नकली रो रहे हैं, नकली भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए रोए कि भगवान के पास में सब गोपी आ जाएं और उस पूतना को त्याग दें। नहीं तो दुर्जन स्त्री के पास में अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो मेरी माताएं बहनें गोपियां सब कुर्बुद्ध हो जाएंगी, उनकी बुद्धि खराब कर देगी वो पापनी। इसीलिए ऐसी उल्टा पुल्टा औरत के संग से दूर रहना चाहिए। देखिए, हम पूछ नहीं रहे, हमारे घर बिना बुलाए कोई औरत आ जाए और हमसे बिना कहे बतराने लग जाए और इधर उधर की चुगली करे, ऐसी औरत के पैर छुओ और विदा करो। हम पूछ भी नहीं रहे और वो बता रही है भाभी के बारे में, हम पूछ भी नहीं रहे और वो बता रही है ताई के बारे में, हम पूछ भी नहीं रहे और वो बता रही है जेठानी के बारे में। हम पूछ नहीं रहे तो भी बता रही है। समझ लेना ये हाई स्पीड पेट्रोल है, ये आग लगा के छोड़ेगी घर में।
ऐसी औरत बिना बुलाए आ जाए तो बचे रहो, बचे रहो। और जो दूती चुगली करने वाली, तेरे का 14 करने वाली औरतों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बिना कांड के भटकती फिरती हैं घर घर। गुरुजी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो गुरुजी को देखो, तुम्हें सबको बचाना चाहते हैं। आप में से कोई एक औरत वो भी है जो मैं कह रहा हूं, और आप में से वो एक है जो घर बैठे परेशान हो रही और फंस गई चक्कर में है। चुगलखोर आदमी से ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं होता है। अच्छा, कई लोग ऐसे भोले रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, चुगली, और चुगली करने के बाद पीछे से कैसा पोत मारते हैं, कैसी पुड़िया फेंकते हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी और को मत बताना। लो, बता दिया है, सब कुछ कह दिया, प्रोफाइल बना दी और लॉक करके धर दिया। अब किसी को कहना मत तुम कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। तो ये जो जिसको तुम बता रहे हैं, ये तो पहले से ही दुनिया भर की फुर्री फेंकने वाली है इसको, और कह रही है कि तू बताना मत। तो हाँ बहन, मैं तो ऐसी हूँ कि मुझसे तो कोई कुछ भी कह जाए, मैं तो इस कान सुनती हूँ, इस कान निकालती हूँ, किसी का कुछ नहीं कहती हूँ। मैं तो सब सुन करके पेट में धर लेती हूँ। जैसे वो चाय पी के गई, उसके 3 मिनट के बाद पता चला कि उसने फोन पे मौसी को बता दिया सब कुछ, भर 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 भर। और उसका फोन आया मौसी का, क्यों री गुड्डी, तूने भलानी को ये सब बातें बताई मेरे बारे में, तू बड़ी बदमाश है, ये बातें तुझे करनी थी, मैं तो तुझे अपनी समझ के कह दी। अब बात का बतंगड़ बन गया महाराज, लड़ाई छिड़ गई, दुनिया भर की युद्ध छिड़ गया। बचो 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 इन्हीं बातों से। क्या करना है दुनियादारी में, क्या चल रहा है। सबके घर में चूल्हे काले हैं, सबके घर में दिया प्रकाश ही करता है, सबके घर में लड़ाई दंगल होते हैं। क्या बताना, क्या कहना किसी का। जिसके घर में जो हो रहा है होने दो, तुमसे जितना अच्छा हो जाए घर किसी का वो करो, और अपने घर को आगे बढ़ाओ, स्वर्ग बनाओ, दिव्य बनाओ, आनंदित करो। काहे को 14-15 गीत गाते रहते हो, क्यों गलत कामों में ध्यान देते हो। कौन क्या कर रहा है, क्यों बच बच करते हो। और किसी के करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, अलग हो जाओ। उन्हीं के साथ खाते, उन्हीं के साथ रहते, उनकी चुगली करते। जिस खाली में खाना उसी में छेद करना, यह अपराध है, महापाप है। पूतना की बुद्धि भगवान ने फेर दी,